एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाना है। मुआहदा दोनों मुल्कों की सलामती बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इलाकाई चैलेंजेस और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, दिल के गहराइयों से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत की तारीफ़ करता हूँ। सऊदी वली अहद के शानदार इस्तकबाल पर दिल से मुतासिर हूँ। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाए जाने वाली देरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मज़हर है। सऊदी वजीर दिफा का पाक सऊदी अरब शराकतदारी को जबरदस्त खराजे तहसीन। तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर शहजादा खालिद बिन सलमान का उर्दू जुबान में एक्स पर पैगाम लिखा। पाकिस्तान और सऊदी अरब जारह के मुकाबिल एक ही सफ में। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और अबद तक शाना बशाना रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। दो बिरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। रब्बुल इज्जत के साए में मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म को शाही दीवान खाने में इस्तकबालिया। कसरे यमामा पहुंचने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म का तैयारा सऊदी फ़िज़ा में दाखिल हुआ तो F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल कर कॉकपिट में माइक के जरिए सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी और सऊदी परचमों से शानदार सजावट। अहम सड़कें और इमारतें दोनों ममालिक के परचमों से सजाई गई। रियाद के किंगडम टावर पर पाकिस्तानी और सऊदी परचम की प्रोजेक्शन। इस्लामाबाद में भी सऊदी परचमों की बहार। सरकारी इमारतें बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना। 2 रोज़ क़याम के दौरान बरतानवी आला हुक्काम से अहम मुलाकात मुतवक्के। 21 सितंबर को वज़ीर आज़म अमरीका रवाना होंगे। 22 सितंबर को फ़लस्तीन पर सबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इम्कान। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत। 26 सितंबर को खिताब करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है, गुज़श्ता रोज फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को बतौर चेयरमैन PTA बहाल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का फैसला दिया था। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज समेत 18 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
9 मई के 12 मुकदमात की समाअत के दौरान इश्तिहारी करार दिए जाने वाले मुल्जिमान के मुकदमे की कार्रवाई अलहदा कर दी गई। तोशाखाना केस 2 में 2 अहम गवाहान के बयानात सामने आ गए। साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल। सुहेब अब्बासी ने ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया। कहा इनामुल्लाह शाह ने दबाव डाला। बलगारी सेट की मालियत 50 लाख रुपए लगाने का कहा। धमकी भी दी कि ऐसा ना किया तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट करा दूंगा। इनामुल्लाह शाह ने भी एतराफ़ किया कि उसने ज्वेलरी सेट की कदर कम करने को कहा। PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। ज्वेलरी सेट सऊदी वलीअहद ने बानी PTI और बुशरा बीबी को गिफ्ट किया था। इमरान खान का खत डिलीवर करना है खुर्सा साहब के साथ। उन्होंने खत लिखे चीफ जस्टिस को। हो ही नहीं सकता एहतजाज आपके आइन का हिस्सा है और कोई अदालत भी उसके खिलाफ नहीं कोई रूलिंग दे सकती। बानी PTI की बहनें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम खत लिखा है, खत पहुंचाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट पुलिस ने चीफ जस्टिस के चैम्बर जाने से रोक दिया। कहा बगैर इजाजत किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस की अदालत भी खत्म हो चुकी है। खेल के मैदान में एक और पाक भारत टाकरा। क्रिकेट के बाद जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान और भारत के एथलीट आमने सामने। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा कुछ देर बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। टोक्यो में जारी चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो करके फाइनल राउंड में जगह बनाई थी। पंजाब में सैलाब गुजर गया लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात खत्म न हुई। बेशतर इलाके अब भी पानी पानी। अलीपुर में कई इलाकों के ज़मीनी राब्ते ताहाल मुनक़ता। पिंडी भटिया के नवाही इलाके राज मोहम्मद में भी तबाही के मनाज़िर। आशियाने मलियामेट हो गए। लियाकतपुर में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। जलालपुर पीरवाला के 100 से ज़ायद मवाज़ियात ताहाल सैलाब की लपेट में। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक पंजाब में 119 अफराद जाँ बहक, 4700 मौज़ाजात और 47 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोर कमांडर बहावलपुर ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली, तिबी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। पंजाब और सिंध हुकूमत की तर्जुमान आमने सामने। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा नून लीग ने कभी सूबाइयत, नहर या डैम कार्ड नहीं खेला। शर्जील मेमन जिसको ना तजुर्बाकार टीम कह रहे, उसने पंजाब में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आप लोगों ने 17 साल में कराची और सूबे का बुरा हाल कर दिया। सादिया जावेद ने जवाब दिया, इख्तिदार मिलते ही नून लीग ने नफरत और तासुब का अपना असली चेहरा दिखा दिया। अज़मा बुखारी के बयानात उनके मैंडेट की तरह झूठे और खोखले हैं। झूठ और बदजबानी इनकी पहचान है। 2 से 3 हफ्ते से ये मुसलसल ये पानी यहाँ पर ही है। वाटर बोर्ड के अमला जो है वो हमें कहते हैं कि मेन लियारी नदी से ये लाइन चौक हो गई है, उसकी वजह से ये पानी नहीं जा रहा है। कि लोग, दुकानदार, ये पंचर वाले, ये गाड़ी वाले, ये सरिये वाले सब परेशान। कराची में लियाकताबाद 10 सितंबर से गरीबाबाद जाने वाली शाहराह पर सीवरेज का पानी जमा। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला। टूटी फूटी सड़क पर सफर करना दुश्वार बन गया। ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन गए। गंदे बदबूदार पानी से ताफून उठने लगा। बीमारियां भी फैलने लगी। इस्राएली फौज के गजा और दीगर मकबूजा इलाकों पर हमले। 102 फलस्तीनी शहीद, 385 जख्मी हो गए। भूख की शिद्दत से मजीद 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। ग्लोबल सुमूद फ्लोटेला गजा की जानिब रवा दवा। 40 जहाजों का काफिला बुहेरा रूम में दाखिल हो गया। फजा आज़ाद फलस्तीन के नारों से गूंज उठी। सदर यूरोपियन कमीशन का कहना है गजा में हौलनाक सूरत हाल फौरन रुकनी चाहिए। जंग बंदी और इंसानी इमदाद के बिला रोक टोक रसाई नागुज़ीर है। यूरोपियन कमीशन की इसराइल के साथ तिजारती मुराद मुअत्तल करने की तजवीज़। इसराइली इंतहा पसंद वुज़रा और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदी की सिफारिश।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानिया आमद पर लंदन और शाही महल के बाहर मुजाहरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की ट्रंप की पॉलिसियों की शदीद मुखालफत। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर की जानिब से वीकेंड पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्किल। बरतानवी अखबार गार्जियन का कहना है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। 20,000 फलस्तीनी बच्चे फाकों के बाइस जिंदगी हार चुके हैं। लंदन में गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए टुगेदर फॉर फलस्तीन फंड रेजिंग इवेंट। शोबे स्टार्स ने फलस्तीनी अवाम के लिए माली मदद फराहम करने का ऐलान किया। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर फीफा वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की धमकी दे दी। जमात इस्लामी के तहत कराची में चिल्ड्रन गजा मार्च, स्कूलों के तलबा और तालिबात की शिरकत। इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के नारे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा इसराइल दहशतगर्द और कातिल रियासत है। अमरीका आज भी इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा खुशाइन पेशरफ्त है। मुआहदे में दीगर मुस्लिम ममालिक को भी शामिल किया जाना चाहिए। आइंदा चंद दिन में इसराइल के साथ मुआहदा हो सकता है। इसराइल के साथ सिक्योरिटी मुज़ाकरात ज़रूरी और जल्द इसके नताइज सामने आ सकते हैं। शामी सदर अहमद अल शराह कहते हैं मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने पर कोई बात नहीं हो रही। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 60 से ज़ायद कैंप मौजूद हैं। दहशतगर्द अफगान पनागाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। दाइश, TTP, BLA, मजीद ब्रिगेड और दीगर गिरोह अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर अब्दुल गनी की उम्र 90 बरस थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन थे। प्रोफेसर भट्ट मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर यकीन रखते थे। 1987 में आज़ादी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद मुस्लिम मुत्तहिदा महाज में भी पेश रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। बेंचमार्क 100 इंडेक्स दौरान कारोबार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। करेक्शन के बाद 1225 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,57,403 पॉइंट्स पर आ गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1413 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। दरियाए सिंध पर घोटकी कंदकोट पुल ज़ेर तामीर है। ये तवील तरीन ब्रिज होगा। मुल्की मईशत, तरक्की, ट्रैफिक सहूलत के एतबार से आवाम के लिए ये शाहकार ब्रिज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की घोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर इजलास में गुफ्तगू। कहा पुल की तामीर से सिंध पंजाब और सिंध बलोचिस्तान में आमदोरफ्त आसान होगी। वज़ीर आला ने हिदायत की सैलाब का पानी उतरने के बाद तामीराती काम बाकायदा शुरू होना चाहिए। पुल पर सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अफगान मुहाजिरीन के इनखला पर आला सतह इजलास। कला अब्दुल्ला में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर। सरफराज बुगटी ने कहा इनखला के दौरान खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखा जाए। किसी भी मरहले पर तहकीर आमेज रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। कला अब्दुल्ला से जराइम पेशा अनासर का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। दादूजूही मोड़ के करीब इंडस हाईवे पर मोटरसाइकिल ट्रक की जद में आ गई। 3 अफराद जामर, बच्ची, खातून और मर्द शामिल। ट्रक ड्राइवर फरार। कराची पोर्ट कासिम मोड़ पर गलत समत से आने वाले डोजर ने खातून की जान ले ली। फैसलाबाद में डंपर की रिक्शे को टक्कर, बेटा जाम भग, बाप जख्मी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार हो गया।
अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक याक काउंटी में फायरिंग के तबादले में मुलजिम भी मारा गया। पुलिस एहलकार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो उसने हमला कर दिया था। एशिया कप में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब इमारात को हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएई को 41 रन से शिकस्त। दुबई में यूएई की टीम 147 रन के ताकुब में 105 रन पर ढेर। इब्रार, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। फखर जमान की 50, शाहीन आफरीदी के 14 गेंदों पर 29 रन की जहारेहाना इनिंग्स। मैच के हीरो करार। पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को सुपर 4 में टकराएंगी। एशिया कप में सुपर 4 की बकिया 2 टीमों का फैसला आज होगा। ग्रुप बी के आखिरी मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान अबू धाबी में मैदान सजेगा। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान की टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी। श्रीलंका की टीम फाइनल 4 में जगह बनाने के लिए फेवरेट। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराया तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान अगले मरहले में जगह बना लेंगे। एक्शन से भरपूर मैच 7:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और कनाडा के इश्तराक से स्पोर्ट्स ट्रेड शो 2025 का टोरंटो में आगाज। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले इवेंट में 15 पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कंपनियां शरीक। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने आलमी मयार के फुटबॉलर्स, क्रिकेट किट्स और खेलों का सामान पेश किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान दुनिया के 70% प्रोफेशनल फुटबॉल तैयार करता है। और यूएफा चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने चेल्सी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी थी। हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने 20वें मिनट में ओन गोल करके म्यूनिख को बढ़तरी दिलवाई।